हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम अकेडमी में। आइए देखते हैं आज का करंट का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के स्टॉक बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये जापान देश है। जापान देश के स्टॉक बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टॉक बैंक में के ऑफिस साझेदारी उद्यम विवर्क विवर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिसको बेवरेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये है पेप्सिको। ठीक है, पेप्सिको एक कंपनी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नरिसको बेवरेजेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितनी की है यह बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों के फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, तो 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 फर्स्ट के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की। तो ये जो चक्रवात है, उस चक्रवात का नाम क्या रखा गया है, अम्फान। ठीक है, अम्फान नाम रखा गया है। ठीक है, अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारी का जायजा लेने के लिए बैठक की है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, आज से 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उस योजना का नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया था, क्या क्या लोगों को लाभ हुए थे। ठीक है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट पे ये ज़रूर बताएं कि जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किस लिए थी, किनको इससे लाभ हुआ, कितने लोग लाभार्थी थे। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं। इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप तो आप इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, 3 महीने के लिए 144 धारा लगेगी। 144 धारा का मतलब ये है कि कोई भी अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलेगा तो उसके भैया लाठी चार्ज होगी। ठीक है, अब तो यूपी में हट चुका है, यूपी में कई सारे जोन ग्रीन पे हैं, तो यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं है। फिर भी आप जो है यहाँ से बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते हैं। मतलब जैसे सरकार ने यह आदेश नहीं दिया है अभी कि जैसे यूपी पे हैं हम लोग तो यूपी से एमपी में चले जाएं, एमपी के लोग यूपी आ जाएं, तो ये नहीं है। जब जो व्यक्ति सिर्फ बाहर फंसा, श्रमिकों के लिए ही सिर्फ ये योजना बनाई गई थी
कि जो श्रमिक ट्रेनें अलग से बनाई गई हैं सिर्फ वही ट्रेनें ही आ सकती हैं, इसके अलावा कोई भी, ना ही बस ना ही ट्रेन, कोई नहीं आ सकता। ठीक है, बस सिर्फ अ, पंजाब की ही बसें जो हैं दिल्ली तक आ सकती है, इसके अलावा, और दिल्ली की बसें पंजाब तक जा सकती है, इसके अलावा किसी की भी कोई भी राज्य में कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे फिर से हम आते हैं। बोल रहा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसके लिए सीधा 3 महीने के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। पूरे इंडिया में 31 मई तक है, बट इसने 3 महीने बढ़ा दिया है, तो आज से आप जोड़ लीजिए 3 महीने और। ठीक है, ये मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, यानी 20 अगस्त तक इसको ऐसे ही रहना है। ठीक है, कोई भी काम काज नहीं कर सकते आप, सीधा घर पे बैठे रहिए, आपसे अनुरोध है। ठीक है, तो आप सेंगे, वरना आपके चक्कर में आप जैसे दूसरों से मिल रहे हैं तो आपके शायद किसी कारणवश, मेरा मानना है कि ना हो, फिर भी अगर आपको हो जा रहा है तो आपका परिवार सबसे ज़्यादा संकट में, आप किसी और से मिलते तो वो संकट में, उसका परिवार संकट में। इसीलिए जो वहाँ की पूरी गली है या मोहल्ला है, वहाँ का पूरा जो बस्ती है वो पूरी जो है रेड जोन पे आने की कगार में हो जाएगी और कई सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, बढ़ते हैं अब इसकी ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद कर रखने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ओर, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, या किस, ये राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली ये किसने स्टार्ट की है, तो यह गृह मंत्रालय ने लागू किया है। ठीक है, तो ये है प्रवासियों के लिए, जो बाहर, प्रवासी का मतलब होता है जो बाहर के लोग हैं वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब बाहर से लोग आए कमाने के लिए। जैसे कई अधिकतर लोग आपने देखा ही, मुंबई में अधिकतर थे, गुजरात में सबसे ज़्यादा थे, सूरत में पाए गए, अहमदाबाद में पाए गए। ठीक है, तो वो अपने अपने घर से क्या हो रहा है, वापस हो रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, ये इन सभी लोगों की एक सूचना प्रणाली बनाई जाएगी, कौन कहाँ कहाँ गया है। ठीक है, इस टाइप से किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासी पर नज़र रखने के उद्देश्य से, ठीक है, इन पर नज़र रखी जाएगी, कौन कहाँ है क्या नहीं। ठीक है, इस टाइप से तो राष्ट्रीय प्रणाली सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासी का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। ठीक है, केंद्रीय कोष एक सेंट्रल बनाया जाएगा कि नहीं यहाँ पर ही आए हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो अपने घर डायरेक्ट तो भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो 14 दिन के लिए एक सरकारी स्कूलों में, जैसे गांव में है कोई, गांव में अधिकतर लोग बाहर जाते हैं कमाने, तो उस एक गांव के बाहर हमेशा एक स्कूल हुआ करता है सरकारी, तो वहाँ पर ही सभी लोग रख रहे हैं इस समय 14 दिन के लिए, क्वारंटाइन जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किया जा रहा है। और भारत में अब तो कल लगभग केस मिले हैं 5,000 5,135 के आसपास, तो संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है। चीन से भी ज़्यादा अपने भारत में कोरोना वायरस के मरीज संक्रमित हो चुके हैं। 1,01,000 के आसपास है मरीज, अब कल का भरोसा नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा, जबकि सबसे ज़्यादा बढ़ने पे हैं मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र पे, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर में दिल्ली चल रहा है। सबसे ज़्यादा यहीं पर कोरोना मरीज पर डे पाए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि कल महाराष्ट्र में पाए गए हैं टोटल 3,000 कुछ समथिंग। ठीक है, इस टाइप से पाए जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया सभी से जो भी बाहर आए, बाहर जाएं, ठीक है, मास्क ज़रूर लगाएं, ग्लव्स पहने, और जो है बेवजह फालतू बाहर ना जाएं। कृपया सरकार का साथ दें। धन्यवाद। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक, तो विश्व भर में हमेशा मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 20 अप्रैल को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
फिर इसके बाद विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागकणों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे आगे। ठीक है, 2 हैं। ठीक है, 20 अप्रैल को 2 डेज मनाए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एंड वर्ल्ड बी डे। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति, इसमें पूछ रहा राष्ट्रपति जो हैं वो किस देश के हैं जिनका नाम है अशरफ गनी। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, इन लोगों के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, दोनों पक्ष में वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाया जाएगा एक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, तो इजराइल की ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस देश में एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन ने संगठन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, बढ़ते हैं। आपके सारे क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।